वंदे मातरम दोस्तों। आप लोग के मन में एक सवाल हमेशा आता होगा कि अगर किसी सरकारी नौकरी कर रहा है, उन पे अगर पुलिस केस हो जाए या कोई एफआईआर हो जाए तो फिर इनका नौकरी का क्या होगा और उनका क्या होगा। एक सरकारी सेवक पुलिस केस के नाम से अत्यधिक भयभीत रहता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि किसी सरकारी सेवक पे कोई भी पुलिस केस होने पे उन्हें सरकारी सेवा से हटा दिया जाता है या फिर नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। भारत में इससे संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष निरंतर आते रहे हैं। अलग अलग मामले में बहुत सारे रूलिंग उच्चतम न्यायालय ने दी है, लेकिन अलग अलग राज्यों के सेवा नियमों में बहुत सारी बातों को समावेश किया गया है। मूल बात यह है कि जो सभी जगह एक है और भारत की उच्चतम न्यायालय भी इसके लिए एक मत है, तब उसके सस्पेंड और टर्मिनेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोस्त। और टर्मिनेशन में सेवा को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है। जब किसी सरकारी सेवक पे किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण बनाया जाता है तब उसकी सेवा पे प्रश्न तो खड़े होते हैं, बट उसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। सभी एफआईआरों में आवेदन की कार्रवाई होने पे सीधे निलंबित की कार्रवाई नहीं कर दी जाती है, बल्कि ऐसे अपराध जो नैतिक अधमता से जुड़े हुए हैं और जिन अपराधों में 3 वर्ष से अधिक की कारावास का प्रावधान है, मतलब 3 वर्ष से अधिक की सजा, उन अपराधों की एफआईआर होने पर किसी सरकारी सेवक को निलंबित किया जा सकता है। ऐसा सरकारी सेवक जब तक उस मुकदमे में बाइज्जत बरी नहीं हो जाता है तब तक उसे सेवा में नहीं लिया जाता है। अगर वह समझौता करके भी दोष मुक्त हो जाता है या फिर कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देता है तो क्या होगा। समझौता में और बाइज्जत बरी में जमीन आसमान की फर्क है दोस्तों। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अंतर्गत कुछ अपराधों में समझौते को मान्यता दी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी अपराध में समझौता कर लिया है बट समझौते के माध्यम से उसे न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया, तब सरकारी सेवा में ऐसे व्यक्ति नहीं रह सकता है। यहाँ पे वह ध्यान देना चाहिए कि सरकारी सेवा में वही व्यक्ति रह सकता है जिसे न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किया गया हो। अगर कोर्ट में किसी भी मामले पे किसी भी सरकारी कर्मचारी पे कोर्ट ने अगर 100 रुपया का भी जुर्माना कर दिया गया है या फिर कर दिया है और व्यक्ति ने उस जुर्माना को स्वीकार कर लिया है, खास करके सरकारी कर्मचारी को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोर्ट आप पे 100 रुपया का भी जुर्माना कोई मुकदमा चाहे कोई केस में कर दिया और आप उस जुर्माना को स्वीकार कर लिए हैं, फिर आपको सरकारी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसलिए एक सरकारी सेवक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी मामला में और किसी भी अपराध में जुर्माना स्वीकार ना करे, बल्कि जहां तक प्रयास हो वह कोर्ट से बाइज्जत बरी होने की कोशिश करे। क्योंकि अनेक मामले ऐसे होते हैं जिनमें छोटा मोटा अर्थदंड कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और ऐसे दंड तभी किया जाता है जब अपराधी अपराध को स्वीकार कर लिया हो। और अपराध को स्वीकार करने का अर्थ यही है कि अपराधी ने अपराध किया है, अभी उस अपराध में कोर्ट ने उस पर जुर्माना किया है। अगर कोई सरकारी सेवक किसी बड़े अपराध में अभियुक्त बनाया गया है और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है तथा उस पर विचारण कार्यवाही चल रही है, तब उसे सेवा से निकाला जा सकता है और न्यायालय भी उसको इस मामले में कोई सहायता नहीं कर सकता है। क्योंकि यह स्पष्ट नियम है कि किसी व्यक्ति को एक बड़े अपराध में अपराधी बनाया गया हो तब उस व्यक्ति को सेवा में नहीं रहने दिया जा सकता है। वे तब तक सेवा में नहीं रह जाता जब तक न्यायालय से वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाता।